है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स और सॉल्यूशन। ये एक्सप्लेन किया जाता है हेनरीज लॉ के द्वारा। तो इसका डेफिनेशन क्या है, जिसको स्टेटमेंट हमने कहा है, ठीक है, क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज में जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जिसको हमने X से रिप्रेजेंट किया है इन द लिक्विड और सॉल्यूशन। मीन्स गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो गैस के मोल फ्रैक्शन से, लिक्विड या सॉल्यूशन में उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और P इज इक्वल टू KH इंटू X। जहां पर KH है को बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, KH को बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, इसमें की पॉइंट देखें, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए और एक गिवन टेम्परेचर पर। इसका मतलब कि KH का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, सेकंड देखें कि KH Henry's law constant is inversely proportional to solubility of gas in the solution. That means higher the value of KH का वैल्यू अगर अधिक होगा, lower the solubility of gas in the liquid or solution. गैस की solubility कम होगी solution में। ठीक है, अगर यहाँ देखें हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि द वैल्यू ऑफ KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे। यहाँ देखें सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसी को शॉर्ट में यहां दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में हेनरीज लॉ कांस्टेंट P इज इक्वल टू KH इंटू X। सेकेंड में अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक उसके उल्टा अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू भी डिक्रीज होता है लेकिन सॉल्युबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी आपको शॉर्ट्स आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। अगर आपको ये सभी चीज़ें अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। ओके, थैंक यू।